उचाड़ा बढ़ाना देख के बड़ा दुख आवा, क्योंकि उचाड़े के 90% लोग राजगल है। चाहे को वीरेंद्र का वोट दिया हो बीजेपी में राजगल है, चाहे वो दुष्ट का वोट गया हो राजगल है, और धरना लाए बैठे और फिर जीतने के बैठे। इन तीनों का तो अंदर राजनीति करो हो, इनकी तो फिर तो मेरे को राजनीति करे हैं ये लोग, तो भाई राजनीति करते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने 50 साल हो गया, हमें तो कौन सा आया कदे तो राजनीति क्यों करे है। चौधरी देवलाल की चौथी पीढ़ी ला के उचाड़ो राजनीति कर दी, हमने तो कौन कहा तो राजनीति क्यों करे है। तो ये 2-4 भाई बैठे इनकी बिल पर राजनीतिक ब्लेम लगा दिया। हाँ, किसान राजनीति करता है, मगर किसान राजनीति किसान अपने हकों की राजनीति करता है और अपने हकों को। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में पूरे उत्तर भारत का किसान व मजदूर मिलकर के तो जींद के अंदर जो गणतंत्र दिवस मनाने की घोषणा किसानों ने कर रखी है, उसके प्रचार को लेकर के पूरा हरियाणा प्रदेश में हम घूम रहे। कल हम दादरी और भिवाड़ी में थे, आज और कल थोड़ा सा त्योहार का दिन होने के नाते अपने एरिया में घूमना पसंद करा। आज मेरे मन में ये थी कि उचाड़ा के लोगों के साथ मिलकर के उन भाइयों से प्रार्थना करके आए कि आप प्रचार करिए, मगर धन्यवाद के पात्र आप लोग कि आपने कल ही मीटिंग करके अपने प्रोग्राम तय कर लिए और हमारी जींद की जो यूनिट है वो सारे साथी मिलकर के आप सारे साथी मिलके पूरे एरिया में प्रचार करेंगे। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र। साथियों, मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं आपके बीच में बोलूंगा, मगर 2-1 बात जरूर बताना चाहूंगा। आपकी मांगों को समर्थन करने के लिए हम पहले आ चुके हैं, आपके प्रदर्शन में शामिल हो चुके, मगर आज देश और प्रदेश के जो हालात हैं, आज जो देश और प्रदेश के अंदर जो शासन पर सत्ता पर बैठे लोग हैं, वो किस किस्म का व्यवहार जनता के साथ कर रहे हैं, किसानों के साथ कौन कौन से इन्होंने वादे किए थे, कौन कौन से वादों से मुकर गई, इन बातों के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। जब 13 महीने का आंदोलन दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर चला, तो भारत सरकार ने लिखित के ऊपर किसानों के साथ वादा किया था कि एमएसपी के ऊपर जो कमेटी बनाई जाएगी उसमें किसानों का प्रतिनिधि लिए जाएंगे। दूसरा वादा किया था कि 2020 जो बिजली का बिल लेकर के आ रहे हैं, उसका अगर बिल लिया जाएगा तो किसानों से बातचीत करके ही आगे लाया जाएगा। और किसानों के ऊपर जितने तरह के कानून अभी बनने जा रहे, चाहे एपीएमसी एक्ट है, चाहे और दूसरे कानून बनाए जा रहे, उनके अंदर सबसे ज्यादा किसानों से बातचीत करके ही आगे कानून लाया जाएगा। मगर मोदी सरकार पूरी तरह यू टर्न कर चुकी है, पूरी तरह किसानों से किए वादे से मुकर चुकी है। साथियों, इस हालात को देखते हुए देश के अंदर एक परिवर्तन की जरूरत आन पड़ी है, और परिवर्तन किसी विचार से होता है, परिवर्तन किसी आंदोलन से होता है। और अभी आने वाले भविष्य में देश के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जो संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में पहला आंदोलन लड़ा गया था। यह आंदोलन अपने आप पैदा हुआ था, इसमें 3-4 तरह के लोग इन्वॉल्व थे। कॉमरेड इसमें थे, मध्य मार्गी इसमें थे, खापे इसमें थी, और बहुत से संगठन ऐसे भी थे जो किसानों से जुड़े हुए नहीं थे, मजदूरों से जुड़े हुए थे, और बहुत ज्यादा किसान ऐसे भी थे जो किसी संगठन से जुड़े हुए नहीं थे। इन सभी साथियों ने मिलकर के भारत सरकार को हराया, मगर सरकार एक मुगालते में रहेगी कि अचानक उपजा हुआ आंदोलन दोबारा खड़ा नहीं होता। साथियों, अब की बार जो आंदोलन हो रहा है, नीति और नियम पहले बन जाएंगे। आंदोलन तरीके से चलेगा, उसका सबसे पहले नीति तय होगी, कौन कौन आंदोलन रहा, कौन कौन इस संगठन में है, ये सब बातें तय हो जाएंगी। क्योंकि पिछले आंदोलन के अंदर वो ताकतें भी हमारे बीच में थी जो सरकार के लिए काम कर रही थी, आरएसएस के संगठन भी हमारे बीच में बैठे। जब हम जीत के घर पे चले तो हमारे
एसकेएम को तोड़ने के लिए विभिन्न तरह की साजिशें रची गई। एसकेएम को तोड़ने के लिए तरह तरह के संगठन पैदा किए गए। आपके साथ तो बहुत होगी। आप सरकारों के इशारे के ऊपर बड़े बड़े संगठनों को फैल करने की कोशिश की गई। जो भी ईमानदारी से संगठन काम कर रहा था उसी को तोड़ दिया गया। मगर इस बात को वो भूल गए कि ये जनता, ये किसान मेहनत करने वालों का साथ देते हैं। जो ईमानदारी से काम करते हैं वो संगठन आज दोबारा फिर अपने पैरों पर खड़े हुए। आज दोबारा फिर संयुक्त मोर्चा अपने पैरों पर खड़ा होगा। जिन्होंने जाना था चला गया, जिसने राजनीति करनी थी राजनीति में चला गया, जिसने विभिन्न तरह की आरोप लगा करके संगठन तोड़ने थे, गैर राजनीतिक संयुक्त मोर्चा बना करके वो भी चले गए। आज जो संयुक्त मोर्चा बचे हुए वो पूरी तरह संघर्षशील साथियों का संयुक्त मोर्चा है, पूरी तरह देश से प्रेम करने वालों का संयुक्त मोर्चा है, पूरी तरह किसान और मजदूर के मुद्दों पर लड़ने वाले लोगों का संयुक्त मोर्चा है। मेरी आपसे प्रार्थना है इस संयुक्त मोर्चे का साथ दो और 26 तारीख को जींद के अंदर जो रैली रखी गई उसके कुछ मायने हैं। गणतंत्र दिवस जहां हम मनाएंगे वह इस देश की सरकार को यह भी बताएंगे कि आपने चाहे जितनी कोशिशें की, आपने चाहे संयुक्त मोर्चे के तोड़ने की कोशिश की, आपने खापों में भरम फैलाया, मगर आज भी ये सारे साथी एक जगह खड़े हैं। जो लड़ने वाले वो एक जगह खड़े हैं। इसके ये मैसेज देने के लिए रैली रखी गई है। दूसरी साथियों, जींद एक हमारा हरियाणा का सेंटर पॉइंट है। सौभाग्य हमारा कि हम जींद के आसपास बसते हैं। जींद से कोई भी हरियाणा प्रदेश का कोई भी कूड़ा 2 घंटे से ज्यादा की दूरी पे नहीं है। जींद के अंदर की गई रैली का मैसेज ये होता है, चाहे सिरसा से कोई आदमी आता है 2 घंटे में जींद पहुंच जाता है, चाहे पलवल से आता है, चाहे अंबाला से आता है 2 घंटे में जींद पहुंच जाता है। इसलिए जींद की रैली सबसे ज्यादा कामयाब होती है क्योंकि उसके अंदर पूरा हरियाणा होता है, सब तरह के चेहरे होते हैं और इसके अंदर ये पूरे उत्तर भारत की रैली है। इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं। पूरा पंजाब का लीडरशिप है, पूरी उत्तराखंड की लीडरशिप है, पूरे उत्तर प्रदेश की लीडरशिप है, पूरे दिल्ली की लीडरशिप है। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है जींद के अंदर गांव गांव घूम करके ज्यादा से ज्यादा संख्या जुड़ाइए क्योंकि जींद की जहां इतना बड़ा नाम है, जींद की इज्जत भी रखना आप लोगों के हाथ में है। अगर यहां कोई बदतमीजी हुई, यहां कोई संख्या कम हुई, अगर किसी का नाम खराब होगा तो वह हमारा होगा, किसी और का नहीं होगा। जिस दिन जींद की रैली के ऊपर विचार हो रहा था करनाल के अंदर, हमने विचार नहीं दिया था कि जींद में रैली करेंगे, मैंने अंबाला का दिया था क्योंकि हम हरियाणा और पंजाब की साझा रैली चाहते थे। हरियाणा और पंजाब के बीच में अंबाला पड़ता है। उत्तर प्रदेश के साथियों का भी वही ख्याल था। कुछ साथियों ने जींद का सुझाव दिया। हमने कहा जींद का बड़ा नाम है, जींद का बड़ा नाम है, आप जींद का सुझाव तो दे रहे हैं, क्या इसको संभाल पाएंगे? बहुत से साथियों ने कहा संभालना तो फिर आपे का काम है। भाइयों, अगर हम जींद का यश नहीं करते तो हमारे ऊपर ब्लेम माता के नजदीक का है, अपनी जिम्मेवारी से भाग रहा है, इसलिए हमने उसको यश कर दिया और यश भी कर दिया और पूरे हरियाणा के अंदर जितनी अपनी ताकत है पूरी ताकत भी झोंक रखी जींद की रैली के लिए। मगर जींद में संख्या जींद वाले में ना हुआ कोई भाई, और जींद में भी संख्या बात कड़वी लेकिन सच ये है, उचाना नालून जुलाना ही करया करें। आपने बेरा इस बात का, क्योंकि हमारा एरिया वो एरिया है जो गुलामी स्वीकार नहीं करता, चाहे कोई किसान नेता हो और चाहे कोई राजनेता हो, सूत्री जो का उसे की मान्या करें। इसलिए मेरी प्रार्थना है आपके ऊपर ज्यादा बड़ी जिम्मेवारी। कौन कौन सी बातें हम क्यों लड़ रहे हैं, कौन सा विचार है,
ये सारी बातें जिंदगी रैली में बताएंगे। एक समय मैं बोलूंगा नहीं, फिर रखिए नुका ना प्रेस के बोलते बच रहा। 3-4 चीजें बड़ी जरूरी होती है इकट्ठ के लिए। संगठन के लिए विचार जरूरी होता है, विचार से ही संगठन बनता है, संगठन से संघर्ष पैदा होता है, संघर्ष से परिवर्तन आता है। हम वो कौम नहीं है कि हमारा कोई नेता नहीं रहा, हम वो कौम नहीं है कि हमारा कोई विचार नहीं रहा, हम वो कौम नहीं है कि हमारा कोई संगठन नहीं रहा। सबसे अच्छा अगर किसान के लिए कोई विचार था वो सब छोटू राम का था। सबसे पुराना अगर कोई संगठन रहा तो 722 ईस्वी में खापे बनी थी, पुराना संगठन खापों का है। हमारे पास विचार भी है, हमारे पास संगठन भी है, बस सिर्फ अपनी ताकत को पहचानना भूल गए। अपनी आपकी जो हमारी शक्ति थी उसको हमने पहचानना छोड़ दिया। साथियों, भर में मत आना, संगठन हजारों बन गए होंगे मगर खापो जैसा 36 बिरादरी का संगठन नहीं बना अभी तक। विचार भी हजारों आए मगर जो विचार सब छोटू राम ने और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने गरीब के लिए दिया, किसान के लिए दिया, किसी ने नहीं दिया। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, हम उन लोगों की संतान हैं, अपनी ताकत को पहचानो, अपने विचार को आगे बढ़ाओ, सर छोटू राम की नीतियों को आगे बढ़ाओ, एकता बढ़ाओ। अरे उचाड़ा में भगत सिंह के नारे तो लागो सोबर, क्योंकि देश के लिए बलिदान दिया। एडगोवाल सावरकर का के काम जिसने देश का गद्दारी करी, ऐसे लोगों का पंजाब में टिकने देना। साथियों, बड़ा दुर्भाग्य होता है उचाड़ा में रहना देख के, बड़ा दुख आवा, क्योंकि उचाड़े के 90% लोग राजगल है। चाहे को वीरेंद्र का वोट दिया हो बीजेपी में राजगल है, चाहे वो दुष्ट का वोट गया हो राजगल है, और धरना लाए बैठे और फिर जीतने के बैठे। इन तीनों का तो अंदर राजनीति करो हो, इनकी तो फिर तो मेरे को राजनीति करे हैं ये लोग, तो भाई राजनीति करते में। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने 50 साल हो गया, मैं तो कौन सा आया कदे तो राजनीति क्यों करे है। चौधरी देवलाल की चौथी पीटी में आके उचाड़ा राजनीति कर दी, हमने तो कौन कहा तो राजनीति क्यों करे है। तो ये 2-4 भाई बैठे इनकी बिल पर राजनीतिक ब्लेम लगा दिया। हाँ, किसान राजनीति करता है मगर किसान राजनीति, किसान अपने हकों की राजनीति करता है और